सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेकन प्लेस इन इंडिया? तो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब प्लेस किया था? 1857 में। एक मिनट, 1857 में। ठीक है। इस टाइम कौन था? कैनिंग था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था इसका गवर्नर जनरल? कैनिंग था। ठीक है ना। ए, ए, एक मिनट, कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस टाइम वाइसरॉय नहीं आया था, तो इसलिए गवर्नर जनरल था। द सेकंड क्वेश्चन, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट्स इन इंडिया? तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। कानपुर, झांसी, लखनऊ, ये जो थे मेजर सिटीज़ थी जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी, पर स्टार्ट मेनली कहाँ से हुई थी? मेरठ से। Next question, with reference to the Sepoy Mutiny of 1857, on the which of the following dates did the soldier at Meerut start their journey to Delhi? तो 10th मई पे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Sepoys of Meerut arrived at the gates of Red Fort to meet the Mughal Emperor बहादुर शाह on, कब पहुंचे थे? 11th May of 1857. Who among the following leaders revolt in 1857 in बिहार? बिहार से कौन लीड कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहा था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहिब अ रेबल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा? तो बाजीराव 2G के बेटे थे ये, नाना साहिब। खान बहादुर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम? तो खान बहादुर ने कहाँ से रिवोल्ट करा था? बरेली से किया था। विच मुगल रूलर कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इनमें से कौन से रूलर ने? बहादुर शाह 2 ने, जिनको बाद में कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा, जो आज के डेट में क्या है? म्यांमार है। ठीक है। मंगल पांडे वॉज हैंग टू द डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर ऑन? तो इन्हें कब हैंग कर दिया गया था? 8 अप्रैल 1857। और इन्होंने गोली कब मारी थी? फायर कब किया था? 29 मार्च। ठीक है ना, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of British monarch through a secretary of a state? तो क्वीन विक्टोरियाज हो जाएगा। Who among the following was the Governor General of India when permanent settlement? परमानेंट सेटलमेंट कब आई थी? एक मिनट, परमानेंट सेटलमेंट कब आई थी? 1890 नहीं, 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट कब आई थी? 1793 में। ठीक है ना। तो कौन था इस टाइम पे? कॉर्नवालिस था। परमानेंट सिस्टम को हम और भी क्या बोलते हैं? ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ रियात इन द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स इन 18th सेंचुरी मीन्स? तो रियात का मतलब होता है पीजेंट्स। तो ये जो रियात वाली थी वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंट्रोड्यूस द दरोगा सिस्टम रिप्लेसिंग द जमींदारी थानेदार्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द डिस्ट्रिक्ट हेड ऑन द पेरोल? तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। द सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम वॉज डिवाइड बाय हॉल्ट मैकेंजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट अ सिस्टम अरेंजमेंट इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल बाय कॉर्नवालिस? तो फिर वही बात, कॉर्नवालिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेसेस डिड द कॉर्नवालिस स्टार्ट द परमानेंट सेटलमेंट? तो बंगाल एंड बिहार। The Ryotwari system devised by Thomas Munro, in which peasants, cultivators had to pay annual taxes directly to the government, was prevalent in which of the following present day? तो आज के कौन से डे में वो, मतलब कहाँ कहाँ पे थे उस टाइम पे? तो तमिलनाडु साउथ में था ये, बेसिकली ये इस पार्ट में था। द परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? उड़ीसा में था, बिहार में था, बंगाल में था, पंजाब में नहीं था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रियातवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वॉज बेस्ड ऑन? तो रियातवारी सिस्टम किस पे बेस्ड था? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे।
After the revolt of 1857, of which of the following changes was not made by British government? The Secretary of the State was appointed. The number of Indian soldier was increased. जो नंबर ऑफ सोल्जर इंडियन सोल्जर इंक्रीज नहीं कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे. द राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश एम्पायर, सही हो जाएगा. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ये भी सही. तो आंसर हो जाएगा बी. जयंती गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा को, ठीक है. तो इनका जन्म कब हुआ था? नवंबर 15, नवंबर 15 में हुआ था. और डेथ कब होती है इनकी? 1900 में, ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज लेड बाय कानू एंड सिद्धू? संथाल रिवोल्ट हुआ था. संथाल ट्राइब से हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू, वो भी बिलोंग करती है, ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फेमस इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल? तो बंगाल का रिवॉल्ट किन्होंने किया था? इंडिगो रिवॉल्ट. विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास. वीर सुरेंद्र साई वॉज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम. वीरेंद्र सुरेंद्र साई कहाँ के थे? उड़ीसा के थे, ठीक है ना. एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट क्वीन विक्टोरिया वॉज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, ऑल्सो बिकेम द सोवरेन of British territories of in India with the title Empress of India in 1858. तो कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. द परमानेंट सिस्टम केम इनटू ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो परमानेंट सिस्टम हमने देखा कब आया था? 1793 में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1852? 1852 में उदयपुर को एनेक्स्ट किया था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया था? डलहौजी लाया था, ठीक है ना. डलहौजी लाया था. द फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया वॉज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 इन बॉम्बे. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बैटल इज एसोसिएटेड विद हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे? तो मंगल पांडे को किस में हैंग किया था? इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857. इसी के बाद तो मंगल पांडे जी को हैंग करा गया था. 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीर पांड्या कत्तोबम वॉज फ्रॉम विच प्रेजेंट स्टेट? वीर पांड्या कत्तोबम कौन सी स्टेट से थे? वीर पांड्या कत्तोबम कौन सी स्टेट से थे? केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटका? ये थे हमारे तमिलनाडु से, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक द लीडरशिप एट फैजाबाद? तो मौलवी अहमदुल्ला. मणिकर्णिका तांबे इज बेटर नोन इन हिस्ट्री एज रानी लक्ष्मीबाई. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द टॉम्ब ऑफ रानी झांसी? तो ग्वालियर में इनका है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर? तो 1875 में हुआ था, ठीक है ना. दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अ scathing criticism of economic impact of British rule through his book entitled, क्या बुक का नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना. 1901. A large area of land demarcated as Damine Co in 1822 was declared as the land of संथल्स, ठीक है ना. तो आई होप आपको समझ आया होगा इतना, ठीक है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.